किसान वीरों, इस समय धान की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो गई है और हमने कई बार देखा है कि जो हमारा मेन खेत होता है रुपाई वाला, तो उसमें रुपाई करने के 8 से 10 दिन बाद जो हमारे खेतों में लीफ फोल्डर मतलब कि जो पत्ती लपेटा कीट का अटैक हो जाता है, तो उसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। सो इस कीट की रोकथाम के लिए हमें नर्सरी में ही मतलब कि जब नर्सरी हमारी 20 से 22 दिन की हो जाती है, तब हमें इन कीटों की रोकथाम के लिए यूरिया खाद में एक कीटनाशक का प्रयोग कर देना चाहिए। तो इस कीट की रोकथाम के लिए हमें लेना है एफएमसी का फटेरा, जिसकी मात्रा लेनी है 500 से 600 ग्राम प्रति कनाल, या फिर जो सजेंटा कंपनी का विटाको आता है तो हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और इसकी हमें मात्रा लेनी है 300 से 400 ग्राम प्रति कनाल के हिसाब से। तो इन दोनों में से कोई भी एक दानेदार कीटनाशक लेना है और हमें लेनी है 4 से 5 किलोग्राम यूरिया। तो इन दोनों को अच्छे से मिलाकर हमें अपनी नर्सरी में छिड़काव कर देना है। इससे ये होगा कि हमारी जमीन में जितने भी कीट होंगे, या फिर पत्ती लपेटक होगा, या फिर तनाछेदक होगा, या फिर जमीन में नीमाटोड होगा, या और भी कई तरह के जो कीट होते हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। और इन कीटनाशक का एक बेनिफिट और भी है, जो हमारा मेन रुपाई वाला खेत होगा तो उसमें भी इन कीटों का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर हमने स्प्रे के द्वारा नर्सरी में छिड़काव करना है तो इसके लिए हमें लेना है कोराजिन, या फिर आप ले सकते हो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो कि 50 एसपी आता है। तो इनमें से कोई भी एक दवा लेनी है, उसका हमें छिड़काव कर देना है। और ये भी दोनों सिस्टमिक दवाएं, इनका रिजल्ट बहुत ही लंबे समय तक हमारे मेन रुपाई वाले खेत में रहता है। और इसके अलावा भी जो हमारी मेन धान की फसल होती है, तो इसमें बोने पौधे की दिक्कत कहीं कहीं पर पिछले साल बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि नर्सरी में कोई भी एक तेले वाली स्प्रे कर देनी है। इससे हमारे धान की फसल में जो ये सकिंग पेस्ट मतलब कि तेले वाली दिक्कत होगी, वो भी हमारी फसल में आगे जाके देखने को नहीं मिलेगी। अगर कहीं कहीं पर तेले का अटैक होगा तो वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और जब बाद में हमारी जो मेन धान की फसल होगी, तो ये हमारी धान की फसल इन सब कीटों से बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहेगी। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपने धान की नर्सरी में कौन से कीटनाशक का स्प्रे कर दिया, या फिर आप यूरिया खाद में डालने वाले हो। धन्यवाद।